अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। 20 अप्रैल 2024 हफ्ते का दिन और चीज़ें बढ़ रही हैं आपके सामने। क्या कुछ हो रहा है, कुछ अदालती बातों पर और कुछ सुप्रीम कोर्ट के आज खुद नोटिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे लाहौर हाई कोर्ट ने क्या बड़ा कदम उठाया है वो मैं बता देता हूँ आपको। मैं तो मुतमईन नहीं बहरहाल अभी तक, मैं तो हाई कोर्ट की परफॉर्मेंस से बिल्कुल मुतमईन नहीं। मैं देख रहा हूँ जो कुछ हो रहा है। मैंने आज कोई भी बैठ के इसकी जुडिशल एक इंक्वायरी कर ले, सारे केसेस जो पॉलिटिकल केसेस हैं किस किस जजों के पास लगे हैं, कहाँ कहाँ क्या हुआ है, क्या कुछ होता रहा, इसकी एक इंक्वायरी हो जाए, पता चल जाएगा। पूरा रिकॉर्ड सारा सामने रख के कोई यानी इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। जितने ये केसेस हैं सारे के सारे इसका डाटा सारा आप लेकर वहाँ रख दें और देन सी द रिज़ल्ट्स। आपको बहुत सी चीज़ें पता लगेंगी। चलें, आपको पता नहीं कोई हिम्मत करता है नहीं करता। चीफ जस्टिस ये पीछे फाइनल फुल कोर्ट का जो है 3 अप्रैल के फैसले की रेश 22 अप्रैल वाले दिन फुल कोर्ट का इजलास पीर वाले दिन प्रिंसिपल सीट यानी तमाम जजेस जो हैं मंडे को लाहौर में मौजूद होंगे और अदलिया में एग्जेक्टिव की मुदाखलत और पंजाब में अदालती निज़ाम में बेहतरी और अदलिया की आज़ादी पर लाहौर हाई कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया है। ये चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने ये काम किया है। करना तो था ही, चूँकि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था और उस फैसले में बड़ी वजाहत के साथ आरा मांगी हैं, डिटेल मांगी हैं। रजिस्ट्रार के ज़िम्मे लगाया था कि मीटिंग आप बताएं, सजेशंस दें, तो ये वो वाला काम हो रहा है। वो आ जाएगा सारा कुछ आप लोगों के सामने। लेकिन अडियाला जेल पर दहशतगर्दों के हमले के मनसूबा के हवाले से हुकूमती रिपोर्ट अदालत में जमा। लाहौर हाई कोर्ट के वकील जाहिद महमूद गुराया को 6 माह और जुर्माने की सज़ा का तहरीरी फ़ैसला जारी कर दिया है और सरदार याद सादिक ने जमशेद दस्ती और इकबाल की मौजूदा सेशन में शिरकत मुअत्तल कर दी है। अब ये क्या है, चलिए इस पर इकट्ठे ही बात करते हैं। हसनान न्याजी की दरख्वास्त पर नोटिस जारी और हाँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हज उम्रा सर्विस फराहम करने वाली कंपनी को तंबीह, जासूसी के मुबैना मुलज़म की दरख्वास्त ज़मानत खारिज और एहतसाब अदालत ने बुशरा बीबी का मेडिकल चेकअप कराने का दे दिया है और हुक्म दे दी है। लाहौर हाई कोर्ट ने ज़िमनी इंतखाब में परवेज़ राय की हामी को रास्ता करने से रोक दिया है। पैरा 13 जो है वो बैकग्राउंड पे चल रहा है जिसमें और सू मोटो नोटिस के अंदर वो सारी चीज़ें जो हैं आप तक पता होनी चाहिए। पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ का क्या हाल है आप अंदाज़ा लगा लें। साबिक DIG शारिक कमाल की मौत का मौमा हल ना हो सका और इंसाफ के लिए उनकी बेटी ने IG पंजाब को दरख्वास्त दी थी। कहाँ इंसाफ मिलेगा यहाँ, और फैमिली इंसाफ के लिए दर बदर होने लगी कि 10 माह से इंसाफ के खातिर के चक्कर काट रही हूँ। मेरे वालिद शारिक जमाल को जायदाद के लिए कत्ल किया, मुलज़मान बहुत बासर और पुलिस उनके सामने बेबस हो चुकी है। DIG इन्वेस्टिगेशन मुकदमे की पैरवी ना करने का कहते रहे। गुज़श्ता 10 माह से बयान तक रिकॉर्ड नहीं। क्या कहेंगे IG साहब आप? नहीं, आप क्या इंसाफ लेना हक नहीं है किसी का? आप मेरिट पे करें, जो दिल करता है करें, लेकिन इन चीज़ों को मंतकी अंजाम तक तो पहुँचाए ना, इस तरह तो ज़्यादती ना करें ना। और ये वैसे भी देखा जाए तो मुकदमा बनता है सेक्शन ऑर्डर 155C पुलिस ऑर्डर के तहत। आप लोगों को यानी अब ये ज़ेब नहीं देता, ये ज़्यादती ज़ेब नहीं देती है। गंदम के हवाले से लोगों की बड़ी कंसर्न थे, मेरे से सवाल भी का और पंजाब में किसानों से गंदम सस्ती ख़रीद कर गोदामों में ज़ख़ीरा किया जाने का इंकशाफ। गंदम है, बेचनी है, रेट नहीं मिल रहा तो क्या करे किसान। ये हुकूमत है, ये रोटी 16 रुपये देने में लगी हुई है। वो 16 का चेंज आज तक मैंने नहीं, मेरा हाल 5 रुपये का सिक्का तो मैंने 10 का तो मैंने देखा है। ये 5 रुपये का सिक्का मिलता है, पता नहीं मिलता, और 1 रुपये का पता नहीं सिक्का कहाँ से आएगा। ये भी एक अजीबो गरीब सी कहानी है। और
गंदम की ख़रीदारी मामले पर सियासी और किसानी हलकों और अफसरशाही के दरमियान रस्साकशी के दौरान इबहाम का फ़ायदा जो है ना ज़ख़ीरा दोज़ माफिया मैदान में आ गया। सस्ते दामों ख़रीद कर खुफिया गोदामों में ज़ख़ीरा की जा रही है और चंद माह बाद सस्ती खरीदी की गंदम को महंगे दामों फ्लोर मिल को फ़रोख्त किया जाएगा। ये सारा कुछ हो रहा है। अच्छा, यहाँ जो कि सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब के हवाले से मैंने कहा, मैं तारीख में जजमेंट बैकग्राउंड पे चल रही है पाकिस्तान लॉयर्स फोरम कि सदर का दफ्तर जो है ना गैर जानिबदार है और वो सियासत नहीं कर सकते। पाकिस्तान लॉयर्स फोरम ये जजमेंट बड़ी वजाहत के साथ जो हाईलाइटेड पोर्शन है वो बैकग्राउंड पे चल रहा है, जिसमें बताया गया है कि सदर ने जो है ना उसका किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं। एक सवाल उठाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और असम्बली के अंदर भी कि सदर ओहदा होल्ड किए हुए हैं और सदर हैं पार्टी के। अब आपको याद होगा जब उस वक्त सदर पाकिस्तान बने थे तो मैंने एक आईनी दरख्वास्त दायर की थी, कंटेम्प्ट दायर की थी कि जो सदर आसिफ अली ज़रदारी है ना ये तौहीन अदालत कर रहे हैं। बड़ा बेंच बना था और उसमें आसिफ अली ज़रदारी साहब ने पार्टी सदारत से इस्तीफ़ा दे दिया था और यूँ सदर को गैर जानिबदार किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ ओहदा नहीं रखना, ये तो आवाज़ उठाई है। अब क्लैरिटी जो देनी थी ये तो स्पीकर नेशनल असम्बली को देनी चाहिए थी, बजाय ये कि उन्होंने सिंधी इत्तेहाद कौंसिल के रुकन जमशेद दस्ती और इकबाल की मौजूदा सेशन में शिरकत मुअत्तल कर दी और यहाँ का जी गैर पार्लिमानी ज़बान इस्तेमाल की और रूलिंग दी है कि दोनों ने खिलाफ वर्जी की है, मुअत्तल कर दी है और दोनों का कह दिया कि इजलास में हिस्सा ले नहीं सकते हैं। अब याद रखिएगा जो स्पीकर की रूलिंग है ना वो चैलेंज नहीं हो सकती। वो आर्टिकल 69 बड़ा क्लियर है जिसमें कि पार्लियामान के अंदर की जो प्रोसीडिंग है ना वो कहीं चैलेंज हो नहीं सकती है। तो ये रूलिंग की ये बाइकआउट करेंगे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल तो फिर शायद अंदर आ जाएंगे, लेकिन इसके लिए लड़ाई स्पीकर कितना ताकतवर है आप वो देख सकते हैं। अब अडयाला जेलों के जो बात है दहशतगर्दी के हमले की मनसूबाबंदी, पहला टारगेट रावलपिंडी है, ये हुकूमती रिपोर्ट जमा करा दी है। हैरानकुन बात है, आज तक पाकिस्तान में धमाके होते रहे, APS का वाक़या हुआ, इतने बड़े बड़े वाक़े हुए, लेकिन हम मनसूबा साजों तक पहुँच नहीं सके। ये हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का बहुत बड़ा सवाल है। इसी तरह अडयाला जेल में इमरान खान को सिक्योरिटी फ्राहम करने में वज़ारत दाखिला की जानब सिंध हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया गया। बताया गया है कि अडयाला जेल पर दहशतों के हमलों की मनसूबाबंदी की इतलात है और इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक दहशतों का पहला टारगेट रावलपिंडी है। और वज़ारत दाखिला में अपने जवाब में मज़ीद बताया कि रावलपिंडी में अहम शख्सियात और फ़ौजी तनसीबात दहशतगर्दों के निशाने पे हैं। ये दहशतगर्दी दुश्मन ममालिक की एजेंसियाँ और कलअदम ग्रुप का मनसूबा है। और वज़ारत दाखिला का ये भी कहना है कि पाकिस्तान दुश्मन नासिर मुल्क में सियासी अफरातरी तफरी और अनारकी फैलाना चाहते हैं। ये है सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी हेयरिंग ज़बरदस्त हुई कि जासूसी के मुइना मुलज़िम मोहम्मद दीन की दरख्वास्त से ज़मानत खारिज होगी। ये सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री कराची में हुई। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस आयशा मलिक पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने जासूसी के मुइना मुलज़िम मोहम्मद दीन की दरख्वास्त से ज़मानत पर समाअत की और बताया जी मुलज़िम के अकाउंट में बैरून मुल्क से रकम आने का इल्ज़ाम है। दरख्वास्त गुज़ार अफ़गानिस्तान का शहरी है, का बाशिंदा होना साबित नहीं हुआ, ये वकील ने बताया। मुलज़िम पाकिस्तानी है, पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड भी साथ लगाया। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफ़सार किया कि मुलज़िम का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया गया। इस पर सब वकील ने बताया मुकदमे में शामिल दीगर 2 मुलज़िमों की ज़मानत ट्रायल कोर्ट ने मंजूर हुई और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि आप फ्रेश ग्राउंड पर ट्रायल कोर्ट में ज़मानत की दरख्वास्त दायर कर दें। बाद मुलज़िम ने अदालती ऑब्जर्वेशन के बाद दरख्वास्त वापस ले ली और दरख्वास्त वापस लेने की वजह से दरख्वास्त मुस्तरद हुई है और मुलज़िम मोहम्मद दीन के ख़िलाफ़ गुज़श्ता बरस जासूसी के इल्ज़ाम पर CTD ने थाना में मुकदमा दर्ज किया था। एक कि लोगों के मसाइल बहुत हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने जज से बदतमीज़ी करने वाले वकील जाहिद महमूद गुराया को 6 माह कैद और जुर्माने की सज़ा का तहरीरी फ़ैसला जारी कर दिया है और ये फ़ैसला 12 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसला जारी किया गया। क्या जाहिद महमूद गुराया को 6 माह और 1 लाख रुपये जुर्माने का हुक्म देती है। चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद हाई कोर्ट बार और लाहौर बार की क़यादत के रवैये की तारीफ़ करते हुए लिखा हाई कोर्ट और बार लाहौर बार की क़यादत ग्रुप्स में सूरत हाल में पेश हुई
बार के उहदेदारों को ज़्यादा वकला के साथ पेश होने से मना किया। दोनों बार की क़यादत ने अदालत की इज़्ज़त की खातर जो है ना अहकामात को फ़ौरी माना। मैं तो नहीं समझता, मैं इस फ़ैसले से इत्तफ़ाक़ भी नहीं करता। फैसले में बहुत इबाम है, बहुत फ़ैसले में इबाम है। और ट्रायल अब चलाना चाह रहे हैं कंटेम्प्ट का, तो एक ही दिन में ट्रायल सारा कंक्लूड कर दिया आपने। जो प्रोसीजर है, जो फौजदारी चूँकि सुई जनरस प्रोसीडिंग है, बहुत से इसमें इबाम है, तो फिर किसी वक्त बात कीऊँगा मैं, लेकिन मैं इस फैसले से इत्तफ़ाक़ नहीं करता। 21 अप्रैल को होने वाले ज़िमनी इंतख़ाब में परवेज़ राई की हामियों को हरासा करने से रोक दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने इलेक्शन में वोटर्स और अहल खाना को रास्ता रोकने की दरख्वास्त पर समाअत की कि PP 32 से ज़िमनी इलेक्शन में उम्मीदवार हैं और उनके हामी और ख़ानदान के अफरादों को पुलिस हरासा कर रही है। और अदालत ने जो है बात मान ली और हरासा करने से रोक दिया। आखिरी बात एहतसाब अदालत ने इमरान खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा बीबी का अस्पताल से मेडिकल चेकअप कराने का हुक्म दे दिया। जज हैं नासिर जावेद राना, इमरान खान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत अड्डे में जेल में की गई। पहले तो वो जो बड़े बड़े दीवारें खड़ी की थी वो यानी दरख्वास्त दायर, जो पहले ना दरख्वास्त दायर की तभी मुआयने की दरख्वास्त दायर की थी, लकड़ी की दीवारें खड़ी करने के मतलब दरख्वास्त दायर की थी। कमरा अदालत में इजाफी दीवारें खड़ी कर दी गई, ओपन कोर्ट वाला माहौल नहीं लग रहा। अदालत ने साबिक़ वज़ीरान से सवाल किया, पहले आप ये बताएं कि बुशरा बीबी का मुआयना हुआ। इमरान खान साहब ने मौक़िफ़ अपनाया कि डॉक्टर आसिम यूनुस ने बुशरा बीबी के टेस्ट अशफा अस्पताल से कराने की तजवीज़ दी थी, ताहम जेल इंतज़ामिया पिम्स अस्पताल से टेस्ट कराने में बज़िद है। कहा जा रहा है कि जेल मैनुअल के मुताबिक सरकारी अस्पताल से ही टेस्ट कराने की इजाज़त है। अब ये जो बात है अशफा से डॉक्टर आसिम यूनुस की सरबराही में बुशरा बीबी के टेस्ट कराने का कहा है। अब क्या होता है वो सामने देख लेते हैं। हसान नियाज़ी की दरख्वास्त पर नोटिस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने प्रोडक्शन की दरख्वास्त पर नोटिस जारी किए और दलाल के तलब कर लिया। डिस्ट्रिक्ट जज इस्लामाबाद में रहनुमा हसान नियाज़ी की दरख्वास्त पर समाअत हुई कि हसान नियाज़ी को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। अदालती पेशी के हक़ को ख़त्म नहीं किया जा सकता। जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने हसान नियाज़ी की दरख्वास्त पर प्रोडक्शन दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिए। 2 मई की तक कहा कि 2 मई के लिए दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर और दलाल के लिए तलब कर लिया। आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि ये मामला तो बहुत ज़रूरी देखने वाला था। इंसानियत के हवाले से बात कर रहा, बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ से, लेकिन जो कुछ हो रहा है आपके सामने इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।